नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऐप पे। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ लिखी है, इससे आप ऑब्वियसली रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको फिजिक्स में मास्टरी ले जानी है जीरो से एडवांस लेवल पे। सही सुना आपने, मैंने खुद जेई एडवांस में 70+ स्कोर करा है ओनली फिजिक्स में आउट ऑफ 120। तो दिस इज़ अ डिसेंट स्कोर। तो आई गेस मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको पता हो तो मैंने जो मेंस है उसमें बहुत ही ख़राब थे, 48 मार्क्स ही आए थे क्योंकि ब्लंडर हो गया था। वो भी बताऊंगा कैसे मैंने फिर 1 महीने के अंदर ही इम्प्रूव कर दिया था, क्या जादू कर दिया ये कितना बढ़ गया। प्लस मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, प्लस जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे और आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट अपन निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो अपना सिलेबस है उसके ऊपर। अगर आप देखोगे तो मेंस के सिलेबस में क्या है कि भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सा ही था इस बार। और हाँ, रे ऑप्टिक्स से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, वेव ऑप्टिक्स के थे और मॉडर्न ठीक है, ये सब ठीक है, ये तो 19-20 का अंतर चलता रहता है। तो इस बार का अगर आप फिजिक्स देखोगे तो लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, हर एक चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम आया ही है। एक दो जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह से थोड़े या वेव ऑप्टिक्स से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, बट दिस कैन बी एन एक्सेप्शन। कोई जो एनटीए का मन करेगा उस उधर से ज़्यादा दे देगा, तो भाई ये तो बकवास बात है कि अब आप रे ऑप्टिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि क्या पता अगले मेंस में ऐसा हो ही ना। तो दिस इज स्टूपिडिटी। तो इसको ज़रा साइड करते हैं। तो बस अपन का ये इंसाइट निकलता है कि भैया हाँ, इक्वल वेटेज है। इसके बाद अगर आप एडवांस में देखोगे तो एडवांस में थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, हर साल थोड़ा वेटेज ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आपने नोटिस करा हो तो जैसे थर्मल फिजिक्स हो गई, यूनिट डायमेंशन हो गई, ऐसी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ये भैया ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये तुम्हारा मेजर चंक रहता है जो तुम्हारा एडवांस में आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस को पसंद है वो है ये थर्मल फिजिक्स, केटीजी वगैरह हो गई, यूनिट्स डायमेंशन वगैरह हो गई, और रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये थोड़ा ज़्यादा मैंने देखा है। और ये बहुत ही ईजी होता है स्कोरिंग। ठीक है, मज़ेदार चीज़ है और ईजी भी स्कोरिंग है, तो ये आपको हेल्प कर देगा ज़्यादा स्कोर करने में। ठीक है, बाकी तो मोटा मोटा इक्वल सही रहता है, ऐसे कुछ ज़्यादा इतना अंतर नहीं है। बाकी सब तो मान लो बराबर बराबर बटा रहता है। नाउ इस साल अपना फोकस कैसा होना चाहिए, तो देखो इस साल जो जनवरी का अटेम्प्ट का पेपर आया उससे ही पता चल गया कि देखो भाई अपन का फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि जो भी एडवांस का क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक कैसे होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें मैकेनिक्स भी घुसा दी, उसमें कोई और कंसेप्ट भी निकाल दिया, ठीक है, तो इंटरलिंक हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको हो सकता है कुछ भी दूसरा कंसेप्ट लगता हुआ दिखे, तो ये इंटरलिंकेज जो है वो एडवांस के क्वेश्चन में होता है। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट 3 चैप्टर का कंसेप्ट लग रहा है, बट आपने सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, तो आप आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि भैया आपने एक कंसेप्ट मिस कर दिया था। तो इसलिए एडवांस हो जाता है क्या टफ। सही सुना आपने। और कोई इतना वैसे क्वेश्चन टफ नहीं देता है एडवांस। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन एकदम बेसिक्स पे होता है, आपके बेसिक्स टेस्ट करता है कि आपको बेसिक नॉलेज है उस कंसेप्ट की। बस हर एक चैप्टर का बेसिक मिला के वो क्वेश्चन बनाता है। इसलिए एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आपको मार्केट में मिलेंगे। अब बात करते हैं मेंस तो देखो थोड़ा ईजी आता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखो तो फिजिक्स कई का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आती, कभी का लेंदी हो जाती है, बट हाँ स्कोरिंग थी इस बार फिजिक्स। ये आप मानते हो कि नहीं? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी तो फिजिक्स में मार्क्स आ जाते। ठीक है, एक दो शिफ्ट का अगर हम साइड कर दे तो कुछ शिफ्ट थोड़ी टफ थी, बट हाँ ओवरऑल अगर अपन देखा जाए पेपर का तो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज थे, पूरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन था, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लगभग आया था और डुएबल था। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपका फिजिक्स बननी ही थी, अच्छे मार्क्स आपके आने ही थे। तो इसलिए फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है मेरे हिसाब से। अब चलो रिसोर्सेज पे आ जाते हैं कि कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए। क्या आपके जो रिसोर्सेज है उसमें तो फ्लॉ नहीं है? पता चला रिसोर्सेज ही गलत उठा लिए, फिर भैया अपन आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही गलत स्टेप है तो फिर आगे का जो भी आप रायता फैलाओगे वो तो कचरा ही बनेगा ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो एनसीईआरटी की रीडिंग तो एटलीस्ट आपको लगा लेनी है। अगर आप ड्रॉपर हो तो मेरे हिसाब से लगा चुके होगे। बोर्ड्स वाले तो देखो बोर्ड्स का फोकस कर ही रहे हो, तो देखो एनसीईआरटी तो इज द मस्ट, तो रीड कर ही लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एनसीईआरटी से, प्लस डेरिवेशन वगैरह, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आप ड्रॉपर वगैरह हो तो एक बार रीड कर लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा एज इट इज कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है बुक्स और मटेरियल, इसमें से क्या चूज़ करें? देखो मैं तो कह रहा हूँ आप किसी के साथ भी चले जाओ, या तो बुक्स के साथ जाओ या फिर मटेरियल के साथ, ठीक है, बट एक ही पकड़ना। अगर मटेरियल कर रहे हो तो तुम मटेरियल ही करोगे, बुक्स कर रहे हो तो बुक्स ही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जो लोग ये सोचते हैं कि हम 36 मटेरियल
कर लेंगे उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है, और जो लोग एक मटेरियल उठाते हैं उनका सिलेक्शन हमेशा हुआ है। हिस्ट्री गवाह है, मेरा भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो अगर आप में दिमाग है तो ये वाली स्ट्रेटेजी लगा लीजिएगा, सिंपल एज दैट। अब बात आती है कि थ्योरी कहाँ से पढ़े, अगर समझ में ही नहीं आया। देखो आजकल वन शॉट का बड़ा वो चल गया है ट्रेंड कि हम वन शॉट देख लेते हैं। ज़रूर देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है वन शॉट तो देख लीजिए, बट मैं बताऊं वन शॉट इतने इफेक्टिव एज सच नहीं होते हैं, जो मैंने नोटिस करा, क्योंकि वन शॉट में स्किप करके पढ़ाया जाता है, ओवरव्यू दे दिया जाता है आपको जल्दी जल्दी, तो जो कंसेप्ट जो बिल्ड होते हैं ना वो बन ही नहीं पाते, सही बताऊं तो, ठीक है। तो मज़ा नहीं आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि देखो आप वन शॉट देख सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल है, नहीं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा थ्योरी के लिए आप HC वर्मा उठाइए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका PDF आपको नेट पे मिल जाएगा, वो आप लीजिए। इसकी थ्योरी बहुत ही प्यारी है, अगर आपने इस HC वर्मा की थ्योरी कभी रीड करी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंसेप्ट है कितने प्यार से समझाया गया है बुक में। तो थ्योरी इज़ वेरी गुड, नो डाउट। अगर आपको थ्योरी में कहीं डाउट है तो HC वर्मा की थ्योरी रीड कर लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्लस उसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना अगर जब थ्योरी रीड कर रहे हो तो ऑब्वियसली। वैसे तो HC वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े वो हैं सब्जेक्टिव टाइप, बट सिंस आप थ्योरी रीड कर रहे हो तो उसे बैक करने के लिए सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि HC वर्मा के तो पीछे क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें क्या करना है। देखो HC वर्मा अगर आप देखो उठाना तो है ही, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ रहे हो वहाँ से, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा लीजिए, बाकी जो सब्जेक्टिव है उसे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अनटिल अनलेस आप 3 साल से तैयारी ना कर रहा हूँ। वैसे भी अब टाइम नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल एडवांस लेवल होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो ये मस्ट है। तो आपको क्या करना है, HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव उठा लेने हैं, सिंपल एज दैट। तो HC वर्मा की PDF अगर आपको है तो आप उससे कर लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करने हैं और थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। अगर आपके मतलब समझ में बिल्कुल ही जीरो है थ्योरी तो एग्जाम्पल करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगर HC वर्मा में सिर्फ थ्योरी करनी है, ठीक है, और सवाल भी ज़्यादा नहीं करने, तो भैया बाकी सवाल कहाँ से करोगे। तो सिंपल है, अगर आपने बुक चूज़ करी है एज योर मटेरियल तो आप कोई भी बुक उठा सकते हैं मार्केट की, चाहे वो फिजिक्स की सिंगेज हो, चाहे फिजिक्स गैलेक्सी हो, चाहे DC पांडे हो। DC पांडे के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि इसे सॉल्व कैसे करें। अगर आप चाहोगे तो मैं इस बुक का भी बना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस इसे HCV से भी कंपेयर कर दूंगा, बट कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है ऑब्जेक्टिव आपको HCV के उठाने हैं, थ्योरी यहाँ से रीड करनी है, बाकी सवाल इन दोनों बुक के ही लगाने हैं, सिंपल एज दैट। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं। तो कोई भी एक बुक उठा लो, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिसोर्स परफेक्ट है। ये उठा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उठा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मतलब डरने वाली बात नहीं कि मैंने इन्फीरियर तो नहीं उठा ली, कोई इन्फीरियर नहीं है। सवाल 70-80% सेम ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात आती है अगर आपको बुक नहीं करनी है, आपको लगता है कि बुक बहुत बल्कि हो जाएगी प्लस खर्चा बहुत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स भी सस्ती नहीं आती है और आपको PDF में पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी भी कोचिंग का, अगर आपके पास सॉल्व मटेरियल है, मॉड्यूल्स हैं या DPP हैं, उन्हीं को उठा लीजिए, ये सफिशिएंट हो जाएंगे। तो आप कोई भी उठा सकते हैं, चाहे जो भी आपको है, चाहे आप LN के हों, LN का उठा सकते हैं, रेजोनेंस का उठा सकते हैं, FIITJEE का उठा सकते हैं। जिसका मटेरियल आपको लगता है कि आपको पसंद है उसको उठा लीजिए, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, तो आप उठा लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए। कंडीशन ये है कि सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि देखो अब अगर सॉल्यूशन नहीं है आपके पास तो भाई कहाँ से मतलब अगर आपने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप पता कैसे लगाओगे कि भैया आंसर सही कैसे आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया मॉड्यूल उठाने हैं या फिर बुक उठानी है, तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास चॉइस है। अगर आप बुक उठा रहे हो तो कोई भी उठा लो, मैंने बता दिया, और अगर मॉड्यूल उठा रहे हो तो सॉल्व होने चाहिए, और किसी भी बड़ी कोचिंग के आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें पूरा कवरेज रहता है, इनफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल एज दैट है। जो भी मैंने अभी तक बोला उसकी एक बार समरी आप कमेंट में लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है, आपको मेजर चंक कंप्लीट करना है सिलेबस का, ठीक है। तो जितना आपका कवरेज ज़्यादा रहेगा उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना आपने कवर ज़्यादा कर लिया उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सिंस अपन ने देखा था कि जो एडवांस है वो मॉडर्न फिजिक्स, हीट, यूनिट डायमेंशन, इन छोटे मोटे चैप्टर से क्वेश्चन देता है, प्लस आजकल मेंस भी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देने लग गया है। तो ये वाले चैप्टर करना बहुत ही इजी होता है, सबसे ज़्यादा आपको कवरेज मिलेगा, प्लस आप
इसमें आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आपको स्टार्ट इन्हीं चैप्टर से करना है। मॉडर्न उठा लीजिए, हीट वगैरह उठा लीजिए, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स भी उठा सकते हो, और यूनिट डायमेंशन जैसे चैप्टर आप उठा लीजिए। मैं बता रहा हूँ ये फ्री के मार्क्स बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे। एटलीस्ट एडवांस में तो फ्री के मार्क्स हैं, मेंस में भी आपको एक एक क्वेश्चन इधर से दिखेगा ही दिखेगा, शॉर्ट। और जो लोग कह रहे थे रेडियो एक्टिविटी आउट ऑफ जोन आ गई थी, ये सिलेबस आ गई थी, अगर आपने एडवांस लेवल पढ़ा होता तो ये आपका आउट ऑफ जोन नहीं लगती। अब देखो एनटीए बोनस करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आपने एडवांस लेवल पढ़ा होता तो ये आपको ये सरदर्द उधर पेपर वाले दिन नहीं हो रहा होता। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए बोलते हैं एडवांस लेवल पढ़ाई करो, अलग अलग मत करो, ठीक है। तो चलो इजी आपको मेजर चंक उठाने हैं, छोटे छोटे चैप्टर जो आपके जल्दी हो जाए। जैसे आप मैकेनिक्स उठाओगे तो मैकेनिक्स तो लंबा पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा आपका लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या ट्रिक आजमाएंगे, अपन करेंगे छोटे वाले चैप्टर पहले एक साथ निपटा दिए। जैसे कौन से एसएचएम वेव्स वगैरह, ये छोटे चैप्टर हैं, है ना। मॉडर्न हो गया, हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी मतलब तुम्हारे छोटे वाले। ये वाला एक चंक आपका हो जाएगा तो आपका कुछ कवरेज हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए कर रहे हैं अपन। प्लस इनके क्वेश्चन ईजी आते हैं, ये सॉल्वेबल होते हैं पेपर के अंदर, चाहे वो एडवांस के अंदर आए चाहे वो मेंस के अंदर। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आप क्वेश्चन बना ही ले, ऐसी मैकेनिक्स का भी जरूरी नहीं है कि आपका पेपर में बन जाए, क्योंकि अगर रोटेशनल उसमें घूम रहा है तो आपके दिमाग घूम जाएगा, सिंपल एज दैट। अब आते हैं आगे, थ्योरी मतलब आपकी स्ट्रेटेजी वैसे तो क्या होनी चाहिए, आप थ्योरी रीड करें एचसीवी से, नहीं तो अगर आप वन शॉट देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको एचसीवी के ही एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव तो करने ही करने हैं। एचसीवी के ऑब्जेक्टिव मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट आता है। इसके एग्जाम्पल अगर आप करना चाहे, टाइम है तो कर सकते हैं, अगर आपका वो चैप्टर वीक है तो ऑब्जेक्टिव इज अ मस्ट। उसके बाद आप अपने रिसोर्स पे जाइए, अगर वो मॉड्यूल्स हैं और अगर वो क्या बोलते हैं बुक्स हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से देने ये भी बताएंगे, रुक जाइए। और इसके बाद आपको पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हो जाना है, इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। ये है उनके लिए जो बिल्कुल ही मास्टर लेवल पे अपना प्रिपरेशन रखना चाहते हैं ये, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको देखो रिसोर्स भी कर रहे हो आप, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे हो, पीवाईक्यू भी कर रहे हो, एचसीवी भी रीड कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ इसमें तुम्हारा कवरेज उस चैप्टर का पूरा हो जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको इसे रिवाइज ही करना है, ठीक है। ये हो गया मास्टर लेवल के लिए। ये आप उस चैप्टर पे कर सकते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है, और सॉरी जो वीक है। और जो अगर आपके ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है और आपके वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी रीड करो आप, या फिर वन शॉट देखो, सिंपल एज दैट। एचसीवी के ऑब्जेक्टिव करना और सीधे पीवाईक्यू पे आ जाओ। एडवांस प्लस मेंस के, एडवांस के पहले कर लेना, उसके बाद मेंस के कर लेना, यू आर डन। बस इसके बाद आपको बस टॉपिक वाइज टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट से जो करना करिए, और बस इसके बाद आपको रिवीजन लगा लेना है। तो मैंने दो लोगों के लिए दो स्ट्रेटेजी बता दी। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो ये वाला आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। अब बात आती है टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे देने। उससे पहले कल मैंने वीडियो में बताया था कि देखो भाई, हमने एक ऑफर लगाया है, जो भी बंदा हमारी टेस्ट सीरीज लेगा उसे फ्री मेंटरशिप हम दे रहे थे। अब हमने एक और ऑफर आप लोगों के लिए कर दिया है, जो भी बच्चा हमारी गाइडेंस के थ्रू, हमारे ऑब्वियसली जो हमारे अंडर पढ़ रहा है, अगर उसकी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप आईआईटी जा रहे हैं तो आप अपनी फीस पूरी रिफंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको जितना भी आपने टेस्ट सीरीज खरीदी है उसका आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ये हमारी राइट गाइडेंस में आपको आ जाना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। हम आपको डेली पूछेंगे कितने घंटे पढ़ाई हुई, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेंगे। कैसे लेना है बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी साइट का, नहीं तो jemaster.com लिख दीजिए। हमारी साइट ये देखिए ओपन हो जाएगी, नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे क्लिक करिए, जेई मेंस एंड एडवांस इस पर एक्सप्लोर कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए ऑब्वियसली, ठीक है। जैसी साइट लोड होगी, यहाँ पे फ्री क्विजेस रहती हैं, डेली दिया करो भाई, 20 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। यहाँ पे आपको सारे तरह के टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, एडवांस लेवल के हो, सेक्शनल हो, मॉक टेस्ट हो, मतलब 1200 से अधिक आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने रुपए पे? ₹83 पर मंथ, अगर आप एक साल का लेते हो। और अगर आप बिट्स विट्स की तैयारी कर रहे हो तो ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना ना, क्योंकि इसमें ऐसा है कि 100 रुपये पर मंथ पड़ेगा, लेकिन आपके बाकी सारे एग्जाम VIT, बिट्स, UPS, EE सारे कवर्ड है इसमें, WBJE सब कवर्ड है इसमें। तो भाई इससे फायदा क्या है, देखो आपका सिलेक्शन, अगर आपको लगता है आपको इंप्रूव करना है, हमारी गाइडेंस मिल जाएगी, आप भटकोगे नहीं। जो भी डाउट आएगा आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो कि हम आपको सामने से ऐड कर देंगे। प्लस आपके टेस्ट भी सारे हो गए, आप टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी नहीं पड़ेगी। प्लस प्राइस इतनी सस्ती है, प्लस जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा IIT में, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। तो आप भाई फ्री में ही तो पढ़ रहे हो। तो सिंपल एज दैट, अगर आपको ये चाहिए तो जरूर आइए, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो जरूर से ट्राई कर लीजिए। अब आते हैं भैया
अगले उस पे। हाँ, मैं एक चीज़ बताने भूल गया, इसमें लिमिटेड स्पेस है, हम शायद 100 बच्चों से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, ऑलरेडी 30-40 बच्चे हो चुके हैं, तो सीट कम हो रही है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। कोई आपको अलग से सेपरेट मेंस और एडवांस के लिए प्लान नहीं बनाना है, ये गधापंती पे मत उतरो। पिछली बार तुमने अपना जेई का जनवरी अटेम्प्ट खराब कर लिया है, मेंस का अलग पढ़ के और एडवांस का अलग पढ़ के। अब ये मतलब ये मत करो। एनटीए ने जो हगाप मचाया है, रायता फैलाया है सिलेबस बदल के, उसके चक्कर में मत फंसो, ये ट्रैप है। इसके चक्कर में आपका एडवांस से हट के गोल एनआईटी पे हो जाता है, और फिर कुछ लोग ब्लॉग बना के बोलते हैं कि हमारा तो कभी टारगेट आईआईटी ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आप को लिमिट कर लिया है। तो भाई ये वाली कोट अगर आपको याद हो तो, एम फॉर द स्टार्स एंड यू मे रीच द मून, अगर आपको पता हो तो, अगर आप आईआईटी का एम रखोगे तो एनआईटी तो पहुंच ही जाओगे, ये लॉजिक है। तो इस हिसाब से चलो, अगर आप एनआईटी का एम रखोगे तो हम ईटी में जरूर पहुंचोगे। तो ये एक थोड़ा सरकास्टिक वो था, ठीक है, बट ठीक है, बुरा मत मानना। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि मेंस एडवांस अलग मत करो। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि इसे इंटीग्रेटेड वे में पढ़ो, पहले एडवांस के लगा लो। भाई एक बार तुमने एडवांस के क्वेश्चन लगा लिए, फिर तुम्हें मेंस का क्यों डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। भाई तुमने एडवांस लेवल कर लिया है, अब जैसे ही मेंस का आएगा उसका क्वेश्चन तुम्हें लल्लू लगेगा, तुम कहोगे इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, 2-3 लाइन के कंसेप्ट लिखने हैं, आंसर आ जाएगा। क्यों डरते हो भाई बेटा, क्यों डरते हो? एडवांस का क्वेश्चन होता है अच्छा क्वेश्चन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कुछ गधे लोग फैलाते हैं भाई फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन की, नोट्स फाड़ दो और नोट्स मत बनाओ। ये गधापंती पे मत उतरो। मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस इस टेक्निक से सॉल्व होते हैं तो वो भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। डीसी पांडे वाली बुक आप मेरी मतलब वीडियो जो थी डीसी पांडे वाली, उसको ज़रा रेफर करिए। मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस आपको फॉर्मूला बुक बनानी ही बनानी है, और अगर आपको नहीं बनानी है, आपका बिल्कुल ही मन नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मटीरियल्स वाले ग्रुप पे जाइए, आपको फॉर्मूला बुकलेट बनी बनाई मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उससे आप बना सकते हैं अपने नोट्स, तो ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है, जितने क्वेश्चन आप कर लोगे उतना आपकी परफेक्शन बन जाएगा किसी चैप्टर पे। कितने चैप्टर कर, मतलब एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं बता रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता उसका क्वेश्चन ना बने आपसे। 200 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, 100 क्वेश्चन मान लेते हैं आपके मॉड्यूल में, फिर से 100 बार सॉल्व कर लो। 2 बार सॉल्व कर लिया, 200 क्वेश्चन हो गए। अब इसको इसी को रिवाइज करते रहो, 200, 300, 1000 हो गए आपके क्वेश्चन। मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ। मैंने जो अपने ड्रॉप ईयर था उसमें सिर्फ मॉड्यूल को ही 5 बार लगा लिया था, तो कितने, अगर 100 क्वेश्चन थे तो 500 क्वेश्चन हो गए। सही सुना आपने? तो बार बार लगाते रहोगे एक मॉड्यूल को, जो भी आप रिपीटिशन करोगे तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। और आप अगर एडवांस का क्वेश्चन आएगा या मेंस का क्वेश्चन आएगा, उसकी ऐसी की तैसी कर दोगे पेपर में, और आपके 200 प्लस कहीं नहीं गए। सिंपल एज दैट। अब बात आती है भैया रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन इज अ मस्ट। 7, 14, 21 डेज बाद आपको रिवाइज करना होता है। ये टेक्निक मैं ऑलरेडी अपनी 10 वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आप मेरी पुरानी वीडियोस रेफर कर लीजिए। और एडवांस का अगर करोगे तो मेंस का ऑब्वियसली करव है, मतलब कवर्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स याद रखो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। मेरे पास टेलीग्राम पे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, भैया हमारे 96 आ रहे हैं, 92 आ रहे हैं। बाकी केमिस्ट्री में भले ही बहुत कम है, वो मैथ्स में बहुत कम है। तो देखो भाई स्कोरिंग तो है, अगर आपने जी जान लगा दी तो फिजिक्स आपको नैया पार करा देगी एनआईटी या फिर आईआईटी के अंदर। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।